चाहिए। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पे अभी वो कहाँ तक सही है? रोजगार देना सरकार का काम नहीं है, रोजगार पैदा करना यहाँ के नागरिकों का काम होना चाहिए। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। बीजेपी सपोर्टर है, क्यों कांग्रेस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। कौन पसंद है? हाँ, पसंद तो बीजेपी है। बीजेपी है, क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं है? हाँ, कांग्रेस क्यों नहीं है? कहीं देखा है आपने कांग्रेस ने काम किया है कुछ? इस बार सरकार इंडिया की बनेगी। इंडिया की? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? एनडीए की क्यों नहीं बनेगी? अब हमारे आपको क्या लगता है कौन बात करता है? एनडीए कर रही है, महागठबंधन कर रही है? 2024 लोकसभा चुनाव का सियासी पारा जितना हाई है उतना आजकल पटना का भी पारा हाई है। तो सीधे जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि इन्हें किसका पारा हाई लग रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में। जनता से जुड़ते हैं और जानने का कोशिश कर। देखिए इधर कुछ लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं, भैया से जुड़ते हैं। क्या, कहाँ से भैया? भागलपुर से। भागलपुर से है। तो इस बार किसका चुनावी पारा हाई लग रहा है आपको? बीजेपी का। बीजेपी का, क्यों? बस दिल में छा गया है बीजेपी। अच्छा, देखिए दिल में छा गया है बीजेपी। कहाँ से है? हम पटना। पटना से? हाँ। इस वोट कर रही हैं इस बार? किसको वोट करना है? मोदी क्या बोलते हैं? हमसे पूछ रही हैं, आप बताइए। पवन सिंह को। पवन सिंह काराकाट से हैं क्या? ना हम पवन सिंह को वोट नहीं कर सकते। अरे बाबा, हम पूछ रहे हैं कि इस बार वोट करेंगी आप? फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है? क्यों वोट क्यों नहीं करना? अब तो देश की युवा है और वोट क्या करे? देश की युवा है तो क्या करे? वोट में हम चलिए चलिए। दीदी बहुत मुस्कुरा रही है, इनसे जानते हैं क्या है। क्या जानते हैं मैं? अच्छा, इस बार वोट कर रही हैं? क्या? इस बार वोट कर रही हैं जी। अच्छा, कौन पसंद है आपको ये तो बताइए। मोदी सरकार। मोदी सरकार, अच्छा। तो क्या मोदी सरकार के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे? हमको तो बहुत अच्छा लगा सब काम। सारा काम अच्छा लगा जी। अच्छा, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम हुआ? अंकित राज। इस बार वोट कर रहे हैं क्या आप? जी फर्स्ट टाइम वोटर है? जी, फर्स्ट टाइम वोटर है। तो किसको, मतलब ये मत बताइएगा कि किसको कर रहे हैं, बस ये बता दीजिए कौन पसंद है। पसंद तो बीजेपी है। बीजेपी है, क्यों? कांग्रेस क्यों नहीं है? कांग्रेस क्यों नहीं है? कहीं देखा है आपने कांग्रेस ने काम किया है कुछ? बताइए आप। वो तो हम आपसे जानने आए हैं ना, क्यों नहीं पसंद है? काम को लेकर। काम को लेकर जी। ठीक है। और पूछिए। और कुछ तो ऐसा और कुछ विशेष अगर नहीं है। आपको बीजेपी और कांग्रेस में से नंबर देने होंगे तो आप कांग्रेस को कितने नंबर देंगे? 100 में 100। कांग्रेस को नहीं, 100 बीजेपी में 100? सॉरी, बीजेपी को। बीजेपी को, ठीक है। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। बीजेपी सपोर्टर है, क्यों? कांग्रेस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, शुरू से नहीं रहा। जब से जन्म हुआ तब से नहीं रहा। शुरू से नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन से वैसे बीजेपी के आपको काम अच्छे लगे? बीजेपी का सारा काम ही अच्छा है, सारा काम A to Z आप गिनवा लो। अच्छा, मैं ज़्यादा बोलूँ टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। कहाँ से है सर? पटना से ही। पटना से ही है, मतलब पटना में कहाँ से? पटेल नगर। पटेल नगर से। क्या नाम हुआ? आलोक भारद्वाज। आलोक भारद्वाज जी, बताइए इस बार किसका माहौल लग रहा है आपको? 2024 लोकसभा चुनाव में किसका माहौल है? अभी तो जहाँ तक लगता है अभी आरजेडी का ज़्यादा। आरजेडी का? मतलब आरजेडी जो खड़े है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इसका जो अभी यूथ में जो इनका जो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। आरजेडी का? यस। यूथ में? यूथ में। बीजेपी का नहीं है? नो, कोई वर्किंग ही नहीं है उसका। बीजेपी का कोई वर्क नहीं है। अभी तो वो सर बोल रहे थे कि बीजेपी का वर्क है। अच्छा, क्यों पसंद है बताइए तो सही। नहीं, नॉर्मली इनका जो बिहेवियर है अभी यूथ के लेकर के थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा, तो वो तो बोल रहे थे कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आप बोल रहे हैं आरजेडी कर रही है। तो डिपेंड ये है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, उसका सोच है। इस बार सरकार इंडिया की बनेगी। इंडिया की? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? एनडीए की क्यों नहीं बनेगी? इसलिए कि मोदी का लहर पूरी तरह से कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? कहीं भी मोदी जी जा रहे हैं तो उनके सभा में और रैली में जो पहले भीड़ के जो बातें बोलते थे, जो भाषण देते थे, उसमें जो उत्साह दिखता था, उत्साह नहीं है। नहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, वीडियो में तो बहुत सारी रैलियों में भीड़ दिख रही है। ये मुद्दा की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये उल्टा पुल्टा लोगों को गुमराह कर रहे हैं और न रोजगार की बात करते हैं, न ये शिक्षा की बात करते हैं, न ये किस तरह की बातें करते हैं। तो बस ये मुद्दा से बाहर की बात करते हैं। आपकी क्या राय है इस बार किसकी सरकार? किसकी सरकार बनेगी या तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है।
हाँ। लेकिन जहाँ तक किसकी बननी चाहिए, हाँ। तो मेरा मानना है कि मोदी जी को पुनः वापस आना चाहिए। लेकिन सर तो बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। मैं चाहने की बात कर रहा हूँ, आना चाहिए मोदी जी को एक बार और। क्यों आना चाहिए? देखिए पूछ रहे हैं क्यों आना चाहिए, बताइए। देखिए, नहीं आना चाहिए, सुनिए, क्यों नहीं आना? नहीं आना चाहिए इसलिए कि 10 साल पहले इनको रुक जाइए, पहले जान लेते क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए सर? इसलिए आना चाहिए कि बहुत सारी जो बातें हैं जो 1947 की बाद की हाँ। जो आज़ादी के बाद की जो के घटना चक्र की जो कुछ बातें हैं जो अधूरी रह गई हैं, जैसे कि अभी पीओके पे हमें कब्जा करना है। अच्छा, पीओके। हाँ, दूसरी बात, हमें भारत को महाशक्ति बनाना है। हाँ, और आर्थिक ही नहीं, सैनिक महाशक्ति भी हमको सैनिक बना है। महाशक्ति भी हाँ, बनाना और है। ये अगर ये तीनों बातों को अगर करना है तो मोदी जी को आना चाहिए। मोदी जी को आना चाहिए, आ रहे हैं अथवा नहीं है ये मैं अच्छा, नहीं- आपको तो पसंद मोदी जी ही है ना? हाँ, राष्ट्रीय, वोट भी उन्हीं को करेंगे। जी हाँ, मैं तो करूँगा। अच्छा सर, बताएं कि क्यों आना चाहिए। अब आप बताइए क्यों नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए इसलिए कि युवा परेशान है, नए रोजगार युवाओं को है, किसान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ किसान का आंदोलन होता है, किसान के आंदोलन को उनके आवाज़ को दबा दिया जा रहा है। कितने मौतें हुई है, कितने लोगों की, किसानों की जान गई है। जो कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किसान के ही, उसमें किसान के जड़ पे ही खड़ा है। और उस किसान को पूरी तरह से कुचलने का काम मोदी जी ने किया है, युवाओं को कुचलने का काम कुचल किया रहे है। हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कुचल रहा है, सबको पता है। आप जान लीजिए कि मोदी जी का लहर नहीं है और इंडिया की सरकार बनेगी। अभी तो सर अभी बताया कि मोदी जी का लहर है। दो फेज के जो चुनाव हुआ है उसमें स्थिति बहुत खराब है। बिहार में भी अभी 5 दूसरे जो चुनाव हुए हैं दूसरे फेज की, उसमें 5 सीट में मुश्किल से मोदी जी का 1 सीट आ सकता है। अच्छा, हाँ, 1 सीट मुश्किल से, आप 1 सीट चैलेंज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल चैलेंज कर रहा है, नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे, अभी जो सर ने कहा? देखिए, अब मैं कोई मतदाताओं का दिल की बात जानने वाला तो मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कह रहा हूँ कि आना चाहिए, होना बस, चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए, उन्हें आना चाहिए। उन्होंने जो हाँ। आरोप लगाए हैं बीजेपी पे, अभी- वो कहाँ तक सही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है? देखिए, रोजगार देना सरकार का मुद्दा नहीं है। जी इसलिए सुनिए सर, क्या रोजगार देना सरकार का काम नहीं है, रोजगार पैदा करना यहाँ के नागरिकों का काम होना चाहिए। जी, तो रोजगार सरकार नहीं देती है, और अगर रोजगार सरकार देने लगेगी तो कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार हाँ। हर बेरोजगार को काम नहीं दे सकती है। हाँ। परिस्थितियां बना सकते हैं कि आप देखिए, उद्योग ये लगाइए। बिल्कुल सही बात की है सर ने। जी हाँ ना। दूसरी बात, अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड हाँ। भी आना है, हाँ, और इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस राष्ट्र को एक राष्ट्र बनाते हैं, एकात्मक राष्ट्र बनाते हैं, वो हाँ। अभी किया जाना शेष है। हाँ। इसलिए मोदी जी को आना चाहिए। देखिए तो सर का राय है कि मोदी जी को आना चाहिए और तमाम युवाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, चुनावी माहौल चल रहा है क्या? नहीं, चुनावी माहौल नहीं है, अपना घरेलू बात, देवी देवता जो वैष्णो देवी ये गए, हम भी गए, हाँ। उसी का चर्चा चल रहा है। तो वैष्णो देवी इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसको अपना आशीर्वाद देगी? वो मैया जा मैया जा रहे हैं। आपको कौन, वैसे कौन नेता पसंद है आपको? वो तो सब पसंद है। अच्छा, अगर मोदी जी और मतलब बीजेपी और कांग्रेस में से आपको दोनों में से 10-10 नंबर देने होंगे तो आप किसको कितना नंबर देंगे? बीजी को देंगे। बीजेपी को हाँ, एकदम कितना नंबर देंगे? BJP? जितना हो। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 20 दे सकते हैं। 20 दे सकते। हाँ, इतना पसंद है। अच्छा, अरे तो इस बार मोदी सरकार आपके तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से रहेगा। अच्छा, आजादी के बाद हाँ आजादी के बाद हमारे देश में एक से एक नेता लोग आए, हाँ चले देश के आजादी भी किए, हाँ। लेकिन हम लोग को तो गुलाम बना के रख दिए। गुलाम कैसे? कैसे नहीं बना दिए? मजदूरी करते हैं, महाजन से पैसा मांगते हैं, नहीं देते हैं। कांग्रेस मतलब कि ये 72 साल मतलब के रहा, कांग्रेस 72 साल रही। चाहे जे भी रही, हाँ 5 साल 10 साल रही, हाँ, वो क्या भी विकास कर दिया? कुछ नहीं। कोई विकास नहीं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं। आज भी उसाई है पब्लिक, हाँ, मगर चाय बेचता है तो चाय बेच रहा है, हाँ, या कुछ कर रहा है तो कुछ कर रहा है। हाँ, मोदी सरकार मतलब कि जो भी किया मतलब कि पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, बस बहुत अच्छा। आपकी क्या राय है? हमें तो मोदी बहुत अच्छा है। मोदी मोदी जैसा नेता हमारे बीच में आजादी के बाद आए ही नहीं, देखे ही को नहीं मिला। हाँ,
शेर दिल है ये मोदी शेर जी। दिल है मोदी जी जी। जी एकदम शेर दिल है। हाँ, सदा रहेगा। और वो सदा हमेशा रहेंगे। हमेशा राय विचार कम करता है, वार पहले करता है। वार पहले करते हैं। ऐसा गार्जियन होना चाहिए हम लोग के बीच में, हाँ। जो उससे सीख मिलता है हमें कि सामने वाले से कैसे डील किया जाए। कहाँ से हैं आप? हम सीतामढ़ी से रहने वाले सीतामढ़ी हैं। से जी हैं। जी। तो इस बार मोदी सरकार वहाँ से भी मोदी जी तो हमारे दिल में एकदम समा गए हुए हैं, आंख बंद करेंगे तो भी बटन टिपाएगा। जीते या ना जीते मगर मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। देखिए सर का कहना है कि जीते कि ना जीते लेकिन मोदी रहना है ना? एकदम। आप कहाँ से हैं वैसे? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी से। तो घूमने आए हैं? हाँ घूमने आए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आ गए हम चाय की टपरी पर और यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। कैसी रही चाय सर, कैसी लगी चाय? अच्छी है चाय, नो डाउट। अच्छी चाय है। कहाँ से हैं? मधुबनी, मधुबनी से। क्या नाम हुआ? कमलेश राय। कमलेश राय। तो स्वाद कैसा था चाय का? मुझे तो मैम व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा। व्यक्तिगत स्वाद। व्यक्तिगत और मुझे अच्छा राजनीति में किसका स्वाद चल रहा है? राजनीति में मैम ये मैं समझता हूँ कि 2024 में किसका स्वाद आएगा? मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि मुझे आपको वैसे क्या लगता मुझे है? वैसे नेता वैसे पार्टी ज़्यादा पसंद है हाँ। जो सेकुलरिज्म में, इक्वालिटी में, फ्रीडम में, ब्रदरहुड में ज़्यादा विश्वास करते हैं, अच्छा, जो इम्प्लॉयमेंट की बात करें हमसे, ठीक है ना। अब हमारे आपको क्या लगता है कौन बात करता है? एनडीए कर रही है, महागठबंधन कर रही है? मैम देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि ये सब के सब मदारी हैं, मदारी है। मदारी हैं और वो जैसे बंदर को नचाते हैं ना, हाँ। तो वो मदारी हैं। हाँ। और हमको ये देखना है कि एक्चुअली में वो जो बंदर हमको दिखा रहे हैं, हाँ। वो बंदर एक्चुअली में उसके लायक है कि नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, कौन लायक है कौन ना लायक सारा है? भेड़ और गैरिये का खेल है, समझे। शराब वही है, हाँ। बोतल का लेवल चेंज किया जाता है। नहीं हम भी 12th में। 12th में हो? हाँ। अच्छा, कौन पसंद है? क्या हुआ? कौन पसंद है? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी क्यों पसंद है? क्योंकि ऐसा तो कुछ खास रीज़न है नहीं। खास रीजन नहीं है फिर भी पसंद है? हाँ एक तरह से अच्छा लगते हैं थोड़ा। बस चेहरे से अच्छे लगते हैं। हाँ चेहरे से अच्छे तो नहीं, मतलब- पासवान भी लगते हैं। दुकान अच्छी चल रही है ना? हाँ चल रही है मैम। कोई दिक्कत विक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वोट डाल रहे हो? हाँ डाल रहे हैं। किसका स्वाद आएगा इस बार? बीजेपी आपके का। खाने की तरह? बीजेपी का? और कोई नहीं? नहीं बीजेपी का वोट देते हैं, बीजेपी का ही ऐसी है। अच्छा चलो। आंटी देखिए मेरे को देख के दूर से मुस्कुरा रही थी, आपके मुस्कुराहट से हम खींचे चले आए। बताइए क्या नाम हुआ आंटी आपका? नीलेश देवी। अच्छा, वोट डाल रही है इस बार? क्या? वोट डाल रही है? कौन पसंद है? बीजेपी सब पसंद। बीजेपी। इस बार बीजेपी की सरकार, उन्हीं को वोट देंगी? हम उन्हीं को दे रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है? किसकी सरकार इस बार आएगी? क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी की? क्यों? आप बाकी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इसकी सरकार मैम एक्चुअली मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के रहने वाले हैं, रहते हैं गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। तो वहाँ तो बीजेपी का सरकार है और वहाँ हमें बीजेपी मोदी जी बहुत पसंद है। अच्छा, मोदी जी पसंद है हाँ। और कोई नहीं पसंद है? पसंद तो वैसे सबको ही है लेकिन खास काम वहाँ हमें वो लगता है क्या? मोदी जी का। वहाँ अच्छा। बीजेपी का सरकार है हम लोग का। वहाँ हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है हाँ। वो असम के लिए बहुत अच्छा किया है और ये बिहार में भी अच्छा काम हुआ है। हाँ। लेकिन अभी देखिए माहौल तो चल ही रहा है। इलेक्शन यहाँ कब है हमको खुद पता नहीं है। आपकी क्या राय है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की? क्यों? बाकी पे महागठबंधन पे भरोसा नहीं है? लेकिन बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी ही जीतेगी। फर्स्ट टाइम वोटर हो हाँ फर्स्ट टाइम। तो इस बार बीजेपी को वोट डाल? हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ? साक्षी। साक्षी, फर्स्ट टाइम वोटर हो? क्या? वोट डालोगे इस बार? कौन से क्लास में हो? अभी तो 12th में। 12th में हो। वैसे सरकार कौन सी सरकार पसंद है? बीजेपी की या फिर महागठबंधन की, कांग्रेस की? ऑब्वियसली बात है बीजेपी। बीजेपी। और बताओ। हाँ बीजेपी। बीजेपी। और आपको? मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। पसंद भी नहीं है कोई? नहीं पसंद, ऐसे घर भर में मतलब चलता है थोड़ा बीजेपी के बारे में। हाँ। अदरवाइज ऐसे कुछ आइडिया नहीं। बस घर में बीजेपी चलता हाँ, है? हाँ। तो घर वाले इस बार बीजेपी को वोट डाल रहे हैं? वो तो नहीं पता बट हाँ मम्मी को लगता है ऐसा। 2024 लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। क्यों?
क्योंकि मोदी जी के बहुत सारे चीज़ किए हैं हमारे देश के लिए, जैसे कि राम मंदिर प्लस सारा बाहर से प्रोटेक्शन किए हैं। और बाकी कोविड के समय भी इतना जल्दी मेडिसिन लॉन्च करके सभी को मतलब बहाली नहीं मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है? जी नहीं। आपकी क्या राय है? हमारा बस वही जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे। जो राम को लाए हैं उनको आप लाएंगी जी। और कोई मुद्दा? यही है, कोरोना के समय में हमारे देश और देश के अपेक्षा कम संघर्ष करना पड़ा मोदी जी की कृपा से। हस्बैंड तो एकदम दीवाना है मोदी जी का, दिन भर नारा लगाते रहते हैं मोदी जी मोदी जी। उनके बारे में कोई अगर कुछ एक शब्द बोल दे तो उनसे वो लड़ जाते हैं। क्या? अगर उनके खिलाफ कोई एक शब्द बोले तो उनसे वो लड़ जाते हैं। आपके पति? जी। आपकी क्या राय है सर? मोदी जी को ही आना चाहिए फिर 24 में भी, 24 में मोदी जी को ही, इसलिए और कोई नहीं नजर आ रहा है? नजर आने का कोई सवाल ही नहीं, कोई ऐसा हो योग है ही नहीं जो इंडिया का प्रधानमंत्री बनने लायक नेता हो। अच्छा, और कोई नहीं? क्यों, राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। पप्पू भैया पर क्या भरोसा किया? पप्पू भैया पे क्या भरोसा है ना।